नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे डीप रहस्य का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सदियों से अध्यात्म का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सवाल है हमारी और आपकी सच्ची पहचान का। बाहरी दुनिया के दिए गए लेबल्स से आगे आखिर हमारी आंतरिक सच्ची पहचान है क्या? आज हम कुछ बेहद पुराने स्रोतों का गहराई से अध्ययन करेंगे ताकि इस मिस्ट्री की तह तक पहुंचा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। 7वीं शताब्दी के महान सूफी कवि बुल्ले शाह की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये लाइन उनके खुद की खोज के सफर की एक झलक है। उन्होंने दुनिया के दिए गए सारे आवरणों और लेबल्स जैसे धर्म, जाति, नस्ल, यहाँ तक कि राष्ट्रीयता को भी पूरी तरह नकार दिया था। उनका मकसद था अपने भीतर छिपे सच को जानना। और सच बताऊं तो ये शब्द सदियों बाद भी उतने ही पावरफुल हैं, क्योंकि ये सीधे हमारी ऐसी पहचान पर सवाल उठाते हैं जिसे हम सब कुछ मान बैठे हैं। जिससे एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठता है, क्या इंसानियत वाकई जानती है कि वो आखिर है कौन? या फिर हम सब बस अपने ही बनाए हुए एक छोटे से शेल के अंदर कैद हैं? नॉर्मल लाइफ में हम अपनी उपलब्धियों, अपने टाइटल्स या अपने अहंकार को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन इस मास्क के पीछे का सच क्या है, ये जानना सच में दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान इस बारे में क्या अद्भुत नजरिया पेश करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैप के बारे में जिसे अहंकार या आई मेकर कहा जाता है। आखिर ये बनता कैसे है? भगवद गीता की सीखों के अनुसार अहंकार का सीधा सा मतलब है आई मेकर, यानी मैं का एहसास पैदा करने वाली फीलिंग। ये एक टोटली झूठी पहचान है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारी आत्मा खुद को इस निश्वर शरीर, इस मन और अपने कामों से जोड़ लेती है। ये आई मेकर एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिससे लगने लगता है कि हम और वो विशाल परमात्मा बिल्कुल अलग हैं। और देखा जाए तो यही अलगाव सारी परेशानियों की असली जड़ है। इस भ्रम को स्वामी मुकुंदानंदा जी के इस कथन से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। वो कहते हैं, जब तक हम खुद को कर्ता मानते हैं, हम माया के जाल में बंधे हुए हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहंकार हमारे दिमाग के साथ लगातार खेलता है। ये हमें प्रैक्टिकली कन्विंस कर देता है कि हमारी सारी सक्सेस और उपलब्धियों के पीछे सिर्फ हमारी ही काबिलियत है, जबकि असलियत में उस ऊर्जा और शक्ति का स्रोत कहीं और ही है। इसे ऐसे समझिए, अहंकार दरअसल दूध में गिरी जहर की एक बूंद की तरह है। सोचिए, दूध चाहे कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, जहर की एक छोटी सी बूंद उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी होती है ना? ठीक उसी तरह किसी के आध्यात्मिक सफर में या उसके इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर उसमें गर्व का एक छोटा सा अंश भी मिल जाए तो वो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आइए इसे महाभारत के इस एग्जाम्पल से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक तरफ दुर्योधन है जिसका पूरा अस्तित्व उसके अहंकार पर टिका था। उसे क्या चाहिए था? सिर्फ कंट्रोल, पावर और सेना की बड़ी संख्या। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन है जिन्होंने इस अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता के साथ ईश्वर के मार्गदर्शन और उनकी कृपा को चुना। ये कहानी बिल्कुल क्लियर कर देती है कि अहंकार कैसे इंसान की सोच को अंधा कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं से आप तक का ये सफर तय कैसे किया जाए? इस अहंकार के छिलके को आखिर कैसे तोड़ें? नानक नाम से प्रभावित इस विचार पर गौर कीजिए। जब तक एक पक्षी अंडे के अंदर होता है, उसके लिए वही छोटी सी जगह पूरी दुनिया होती है। उसे उस खोल के बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो उस छिलके को तोड़ता है, उसके सामने एक अनंत ब्रह्मांड खुल जाता है। सच में हमारा अहंकार भी बिल्कुल उस अंडे के छिलके जैसा ही है, जिसे तोड़े बिना विशालता का अनुभव कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस अहंकार की दीवार को तोड़ा कैसे जाए? आध्यात्मिक मार्ग में इसीलिए ध्यान और मंत्र की अहमियत बताई गई है। जब ये तू है या दिस इज यू जैसे मंत्र पर फोकस किया जाता है तो ये मंत्र एक हथौड़े की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे अहंकार के छिलके पर तब तक लगातार चोट करता है जब तक कि इंसान अपने सीमित अस्तित्व से बाहर आकर उस अनंत दिव्य ऊर्जा के साथ पूरी तरह घुल मिल न जाए। आइए अब इस फिलॉसफी के पीछे छिपे मनोविज्ञान पर चलते हैं, मतलब मीनिंग वर्सेस हैप्पीनेस और सेल्फ ट्रांसेंडेंस का विज्ञान। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी एक अच्छे जीवन के 2 क्लियर रास्ते बताती है। पहला है सेल्फ एनहांसमेंट, जिसका सीधा मतलब है व्यक्तिगत लाभ। यहाँ ध्यान सिर्फ खुद की सक्सेस और खुद की खुशियों पर होता है।
दूसरा रास्ता है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। यहाँ ध्यान खुद से हटकर इस बात पर होता है कि समाज को या दूसरों को क्या फायदा हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली इन दोनों रास्तों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सच पेश कर रहा है। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं तो हमारी हैप्पीनेस या खुशी का स्तर जरूर बढ़ता है। लेकिन सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि जब हमारे कामों से सोसाइटी या दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचता है तब हमें खुशी से कहीं आगे एक गहरी सार्थकता यानी मीनिंग का एहसास होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ क्या है? बात बहुत सिंपल है। अहंकार हमें हमेशा लेने पर मजबूर करता है, जो टेम्पररी खुशी तो दे सकता है, लेकिन जीवन को सच में अर्थपूर्ण बनाने वाली सार्थकता आत्मातिक्रमण यानी सेल्फ ट्रांसेंडेंस में छिपी है। असल मीनिंग बस अपनी खुशियों तक सीमित रहने में नहीं, बल्कि निष्काम भाव से दूसरों को देने में है। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। रोजमर्रा की जिंदगी में निस्वार्थ भाव या सेल्फलेस डिवोशन को प्रैक्टिस करने के क्या टूल्स हैं? डेली लाइफ में इसको उतारने के लिए स्वामी मुकुंदनंदा जी एक बहुत ही असरदार SCSS फ्रेमवर्क सुझावित करते हैं। ये 4 कदमों में बटा है। पहला है साधना, जो जीवन में अनुशासन लाती है। दूसरा है चिंतन, यानी स्पिरिचुअल सच्चाइयों पर लगातार विचार करना। तीसरा है श्रवण, जिसमें हम इस दिव्य ज्ञान को सुनते हैं। और आखिरी है सेवा, यानी बिना स्वार्थ दूसरों के काम आना। ये चारों कदम लगातार मिलकर उस आई मेकर को पिघलाने का काम करते हैं। इस सफर को और आसान बनाने के लिए कर्मा योग के ये बेसिक नियम बहुत काम आते हैं। सही दृष्टिकोण, एकदम शुद्ध इरादा, खुला दिल, अपने स्पेसिफिक कर्तव्य का पालन करना, अपना बेस्ट देना और सबसे क्रूशियल बात, कामों के नतीजे से पूरी तरह डिटैच्ड रहना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में किसी का रोल या पोस्ट क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो रोल कितने निस्वार्थ भाव से निभाया जा रहा है। मैं और मेरा। सच कहूं तो इन 2 शब्दों की पकड़ जितनी स्ट्रांग होती है, जिंदगी उतनी ही उलझी महसूस होती है। लेकिन सोचिए, जब रिजल्ट्स की इस पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए तो एक अद्भुत शांति मिलती है। ये सरेंडर करना असल में यूनिवर्स की उस अनलिमिटेड ऊर्जा के हमारे भीतर से मुक्त रूप से बहने के सारे रास्ते खोल देता है। आज की इस चर्चा के आखिरी हिस्से में इस गहरे विचार पर थोड़ा टाइम बिताते हैं। अहंकार कहता है मैं करता हूँ, पर विनम्रता कहती है हे ईश्वर मैं आपका हूँ। ये फर्क इस पूरी फिलॉसफी का सारांश है। अहंकार इंसान को सभी से तोड़कर अकेला कर देता है, जबकि ट्रू ह्यूमिलिटी इंसान को एक ऐसी आज़ादी दिलाती है जो सच में लिबरेटिंग होती है। और इसी के साथ आज का ये विश्लेषण हम एक ऐसे सवाल पर खत्म करेंगे जो सीधे हमारे भीतर दस्तक देता है। आज ठीक इस पल में हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन रहा है? क्या अभी भी वो छुपा हुआ आई मेकर ही इस पूरे शो को डायरेक्ट कर रहा है? उम्मीद है आज के इन कॉन्सेप्ट्स ने आप सभी को इस अहंकार के छिलके को तोड़कर उस विशाल अनंत का हिस्सा बनने की प्रेरणा जरूर दी होगी। इस गहन सफर में यहाँ तक साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।